ओम शम शनैश्चराय नमः। आइए जानते हैं आज हम सभी पूजा पाठ में हमारे जीवन में पौधों का भी अति महत्व है। हमें इन पौधों से ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ ही इनकी पूजा आराधना करने से मनोवांछित कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और साथ साथ हम बहुत सी परेशानियों से बच पाते हैं। वैसे तो पीपल, तुलसी इत्यादि पौधे ये पूजनीय माने जाते हैं। उनमें एक वृक्ष है जिसका नाम है शमी। शमी का वृक्ष अति पवित्र माना जाता है। इसको घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। ये शिव से लेकर शनि तक को अति प्रिय है। ये वृक्ष शिव की कृपा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, धन संपदा मिलती है। बात करें इसके प्रियता की कि किसे प्रिय है, तो शनि तो न्यायाधीश माने जाते हैं, कर्मों का फल देते हैं। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमें उसका फल शुभ देते हैं, और जब हम अशुभ कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अशुभ रूप में देते हैं। परंतु हमारे जन्म जन्मांतर के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, और जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम शनि की उपासना करें तो शनि की उपासना से हमें बहुत लाभ होता है। हमारे जन्म जन्मांतरों के कष्ट मिट जाते हैं, हमारे पाप कर्म मिटते हैं। तो बात करें कि शमी के पौधे से शनि को कैसे प्रसन्न करें। शमी के पौधे में शनि का वास माना जाता है। शमी के वृक्ष की पूजा करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं। घर में लगाने से सुख शांति आती है। प्रतिदिन शमी के नीचे प्रतिदिन सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। बहुत ही जल्द आपके जीवन से समस्याओं का अंत होगा। साथ साथ आपके घर में बार बार आ रही परेशानियां, वास्तु दोष नष्ट होता है, विकास होता है। यदि आप कर्ज में डूब गए हैं तो कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। शनि के वृक्ष की पूजा करने से कभी बुरा नहीं करते हैं शनिदेव, और आपके जीवन से, आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है। आपके लिए कोई टोने टोटके करता है, आपका कार्य बिगाड़ना चाहता है, भूत प्रेत बाधा आपके लिए करता है, तो ये परेशानियां कदापि नहीं आएंगी। दुश्मनों से परेशानियां अगर आ रही हैं तो वो भी नष्ट हो जाती हैं। शनि की पूजा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। शमी के वृक्ष की पूजा करने से धन धान्य सुख संपत्ति प्राप्त होती है। बात करें अगर शमी का पौधा आपने लगाया है अपने घर में, तो इसे गलत दिशा में लगाने से हमारा अपशकुन होता है, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर इनकी पूजा ठीक से ना की जाए तो हमारा कल्याण नहीं होता, हमारे साथ कुछ बुरा ही होता रहता है। गलत दिशा में नहीं लगाना चाहिए, बर्बादी और मृत्यु तक का कारण बन सकता है। इसे गंदी नाली में नहीं लगाना चाहिए, नाली के पास नहीं लगाना चाहिए, दूषित जगह पर नहीं लगाना चाहिए, जहां कोई थूके वहां नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ में इसको लगाने के लिए हमें साफ और स्वच्छ मिट्टी चाहिए। ऐसी जगह से ले आएं जहाँ खराब मिट्टी ना हो, जहाँ पे मल मूत्र इत्यादि त्याग ना किया जाता हो। यदि आप भी अपने घर में लगाएं तो जिस तरफ से आप निकलते हैं दाहिनी तरफ की ओर ज़रूर लगाएं, अपने दाहिने तरफ से, या ईशान कोण में पूर्व दिशा में लगा सकते हैं अपने घर में, अपने छत पर। और जब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए तो आप इसे कहीं नदी के किनारे लगा सकते हैं। और घर से निकलते समय दाहिने तरफ अवश्य लगाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और ये कोशिश करें कि जितना तेल आप लाएं डालने के लिए दीपक में, उतना सारा तेल डाल कर जाएं, और ध्यान रहे उतना ही तेल लाएं जितना आप चढ़ा सकते हैं, जिसे वापस न ले जाना पड़े। यही शनि देव की पूजा में भी करना चाहिए, और शनि तो उनके लिए प्रसन्नता का कारक ही है। और ये शमी का वृक्ष जो है हमारे जीवन में सफलता भी देता है। बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो परमात्मा थे, परंतु उन्होंने भी हमें शिक्षा देने के लिए कि वो रावण से युद्ध करने के पहले उन्होंने की थी शमी वृक्ष की पूजा। और साथ ही साथ में हवन में भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है।
और अज्ञातवास के समय पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष में ही छुपाया था। अगर विजयदशमी के दिन कोई इनकी पूजा करता है शमी वृक्ष की, तो उसे अवश्य ही विजय सफलता मिलती है। ये सब चीज़ें अवश्य ध्यान रखेंगे तो आपके घर में शांति, सुख, उन्नति, प्रगति, विकास, आर्थिक उन्नति, मानसिक उन्नति, सभी प्रकार की उन्नति होगी और जीवन आपके कर्मों के साथ साथ सुखमय बन पाएगा इन उपायों से। तो ये थी शमी के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आप सभी को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर से होगी मुलाकात, तो हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।